Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about a poem, The Echoing Green. In this video I will discuss and explain question answers of this poem. In my previous video I have explained this poem and translated it line by line. I have also discussed summary of this poem. You can check that video. I have given link of that videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our question answers. Poem The Echoing Green. Question answers. Our first question is, what time of the day is it at the beginning of the poem? नज़म की शुरुआत में दिन का कौन सा वक्त है? आंसर, द सन इज़ राइजिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम, सो इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग. नज़म की शुरुआत में सूरज निकल रहा है, तो ये सुबह सादिक का या सुबह का वक्त है. क्वेश्चन 2, व्हाट वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टांजा क्रिएट अ चीयरफुल मूड? पहले बंद में से कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि मूड को फ्रेश करने वाले हैं, जो मूड को हैप्पी करने वाले हैं? आंसर, हैप्पी, मैरी, वेलकम, सिंग एंड चीयरफुल आर द वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टांजा विच क्रिएट अ चीयरफुल मूड. जो पहले स्टांजा में जो अल्फाज हैं जो कि मूड को खुशगवार करते हैं, उनमें कौन कौन से शामिल हैं? हैप्पी वर्ड, मैरी, मैरी का मतलब भी खुशी होता है, वेलकम, सिंग एंड चीयरफुल, ये वर्ड्स हैं जो कि पहले स्टांजा में जो कि मूड को हैप्पी करने वाले हैं. क्वेश्चन 3, इन द सेकंड स्टांजा व्हाट आर द ओल्डर पीपल डूइंग एंड व्हाट डज इट मेक देम रिमेंबर? सेकंड स्टांजा में उन्होंने जो बूढ़े लोगों की बात की है वो क्या कर रहे हैं, और व्हाट डज इट मेक देम रिमेंबर, और उनको क्या याद आता है? आंसर, इन द सेकंड स्टांजा द ओल्डर पीपल आर लाफिंग एट द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग. दूसरे बंद में जो बूढ़े लोग हैं वो उन बच्चों पे हंस रहे हैं जो कि खेल रहे हैं. इट्स मेक देम रिमेंबर व्हेन दे यूज्ड टू प्ले हैप्पीली ऑन द ग्रीन व्हेन दे आर यंग. ये उनको उन दिनों की याद दिलाता है जब वो भी इसी तरह इस सब्ज़े पे खेलते थे जब वो जवान थे. क्वेश्चन 4, इन द फाइनल स्टांजा व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ इट? जो लास्ट स्टांजा है, फाइनल स्टांजा, उसमें दिन का कौन सा वक्त है? आंसर, इन द फाइनल स्टांजा द सन इज़ गोइंग डाउन सो इट इज़ इवनिंग. फाइनल स्टांजा में जो सूरज है वो गरूब हो रहा है, तो ये शाम का वक्त है. क्वेश्चन 5, इन द फाइनल स्टांजा व्हाट हैपन्स टू द चिल्ड्रन? लास्ट वाला जो स्टांजा है, लास्ट वाला बंद, उसमें बच्चों के साथ क्या होता है? आंसर, in the final stanza the children are tired and they want to rest so they sit with their mothers instead of playing. आखिरी बंद में बच्चे थक गए हैं और वो आराम करना चाहते हैं, तो वो अपनी अम्मी के पास या अपनी मदर्स के पास चले गए हैं खेलने के बजाय, मदर्स के पास बैठ गए हैं खेलने के बजाय. Question 6, in the final stanza the poet creates an interesting image by comparing the mother and her children to a type of animal. आखिरी जो बंद है उसमें शायद जो है वो हमारे जहन में एक बहुत ही दिलचस्प सीन क्रिएट करता है, इमेज क्रिएट करता है, बाय कंपेयरिंग दी मदर एंड हर चिल्ड्रन टू अ टाइप ऑफ एनिमल. और वो कैसे करता है? मदर और बच्चे और जो उनकी मदर है, उनकी जो अम्मी हैं, उनको एक एनिमल से, एक जानवर से कंपेयर करके, उससे मुआवजा करके. व्हाट एनिमल्स आर दे कंपेयर टू? वो कौन सा जानवर हैं जिनके साथ उनको मुआवजा किया गया है? व्हाट आर दे डूइंग? और वो क्या कर रहे हैं? व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग दिस कंपैरिजन? और ये जो उन्होंने मुआवजा किया है उसका क्या असर होता है? आंसर, इन द फाइनल स्टांजा द पोएट कंपेयर्स द मदर्स एंड द चिल्ड्रन टू बर्ड्स इन अ नेस्ट. आखिरी बंद में जो शायर है वो माँओं का और बच्चों का मुआवजा जो परिंदे होते हैं घोंसले में, उनसे करता है. द चिल्ड्रन सिट विद देयर मदर्स. बच्चे जो हैं वो अपनी मदर्स के साथ, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट आर दे डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं. द चिल्ड्रन सिट विद देयर मदर्स. बच्चे अपनी माँओं के पास बैठते हैं. द इफेक्ट ऑफ द कंपैरिजन इट डैट वी कैन पिक्चर द चिल्ड्रन गेटिंग वार्मथ एंड फीलिंग सेफ विद देयर मदर्स. अब जो लास्ट वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग दिस कंपैरिजन, ये जो मुआवजा किया गया है इसका असर क्या है, इसको इस्तेमाल करने से क्या असर पड़ा है? तो इसका आंसर है, द इफेक्ट ऑफ द कंपैरिजन इज़ डैट वी कैन पिक्चर द चिल्ड्रन गेटिंग वार्मथ एंड फीलिंग सेफ विद देयर मदर.
इस मुआवजे का असर ये है कि हमारे जहन में एक तस्वीर बन जाए कि कैसे बच्चे जो हैं वो परिंदों की तरह अपनी मदर के कैसे वो मदर के साथ आराम ले रहे हैं, आराम महसूस कर रहे हैं और कैसे वो ख़ुद को महफूज समझ रहे हैं। क्वेश्चन 7, मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द पोम। नज़म में जो जिन जानवरों का जिक्र किया गया है या परिंदों वगैरह का जिन जानवरों का जिक्र किया गया है उनकी एक लिस्ट बनाएं। आंसर, द स्काई लार्क एंड थ्रश आर द बर्ड्स मेंशन इन द पोम। स्काई लार्क और थ्रश परिंदे हैं जिनका नज़म में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन 8, मेक अ लिस्ट ऑफ द साउंड्स मेंशन इन द पोम विच स्टांजा डजंट हैव एनी साउंड्स मेंशन इन इट। कहते हैं कि इस नज़म में जितने भी साउंड्स आवाज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं या जिन आवाज़ों का जिक्र किया गया उनकी एक लिस्ट बनाएं। विच स्टांजा डजंट हैव एनी साउंड्स मेंशन इन इट, और कौन सा बंद है जिसमें कोई भी साउंड कोई भी आवाज़ को का जिक्र नहीं किया जाता है। आंसर, बेल्स रिंगिंग, बर्ड सॉन्ग, लाफ्टर, voices of old folk and echoing green are the sounds mentioned in the poem. There are no sounds mentioned in the final stanza. कौन कौन सी साउंड्स जो हैं वो इस नज़म में बयान की गई हैं, उसमें है बेल्स रिंगिंग, बेल्स के बजने की, वो जो बेल हमने पढ़ा था फ्लावर्स मैरी जो पौधा होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं बेल शेप के, उनकी रिंगिंग। बर्ड सॉन्ग जैसे स्काई लार्क और थ्रश जो है वो जो और बाकी बर्ड जो हैं वो जो सिंग करते हैं उनकी। लाफ्टर जो बूढ़े लोग हंसते हैं उनके। एंड वॉइसेस ऑफ ओल्ड फोक और जो उनके जो साथ उनके साथी हैं उनकी आवाज़ें। एंड द इकोइंग ग्रीन ये वाली आवाज़ें हैं जो कि इस नज़म में बयान की गई हैं। दे आर नो साउंड्स मेंशन इन दिस फाइनल स्टैंजा, और जो आखिरी बंद है उसमें कोई भी किसी भी आवाज़ का जिक्र नहीं किया गया है। ओके व्यूअर्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोम द इकोइंग ग्रीन। आई होप you have understood it. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.